वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा एक पुराना कार का ऑडियो सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हम ब्लूटूथ वाला मॉड्यूल फिट करेंगे, ये वाला छोटा वाला मिनी, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे लिखा हुआ है 5 वोल्ट ग्राउंड, आर आउट, एल आउट और ग्राउंड। बस हमें इतना कनेक्शन इस पर करना है और ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल तैयार, ठीक है। तो इसके लिए इसको खोलते हैं। तो मैंने टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो इसलिए इसे खोल के रखा हुआ है। तो इसमें ये सीडी प्लेयर वाला लगा हुआ है, तो इसको हम बाहर निकाल के इसको अलग कर देंगे, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो फिर ये अंदर से इस तरह दिखेगा। तो ये डिस्प्ले का हमारा यहाँ से ये कनेक्ट था, इसको निकाल के हमने अलग कर दिया है। तो अब हमें ये किट निकालना है। तो किट के लिए यहाँ पीछे ये सारे में यहाँ पे स्क्रू लगे हुए थे, जिसे मैंने निकाल लिया है। तो हमें इसको थोड़ा सा मोड़ना था, उसके बाद ये किट आसानी से बाहर आ जाएगा। तो देखिए इसके नीचे ये प्लास्टिक का जो हमारा पेपर होता है वो लगा हुआ है, ताकि इसके पीछे की जो सर्किट है ये उस पर टच ना हो, ठीक है। तो ऊपर से हमें छोटा दिख रहा है, लेकिन इसका पीछे सर्किट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो देखो इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सप्लाई कहाँ देना है, क्योंकि इसमें पीछे कार में जो ये वाले बहुत सारे कनेक्टर वाले पिन होते हैं, इसी पे हमारा ऑडियो का सिग्नल जाता है, पावर सप्लाई आता है, सारे कनेक्शन इसी पे होते हैं, ठीक है। तो अलग से इसे हम कैसे चेक करेंगे इसमें पावर सप्लाई लगा के, क्योंकि इसके लिए हमें 5 वोल्ट का सप्लाई चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हमें जो बड़ा कैपेसिटर दिख रहा है 16 वोल्ट 3300 माइक्रोफैरड, तो इसी पे हमारा 12 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव देना है। तो देखिए इधर नेगेटिव का ये निशान बना हुआ है, तो इधर वाला हमारा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसी पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैं केबल लेके इस पर ये नेगेटिव वाले पे इधर नेगेटिव वाला लगा देता हूँ और ये पॉजिटिव वाला। अब इसमें हमें 12 वोल्ट का सप्लाई देना है। तो ये ब्लूटूथ चिप को मैं यहाँ पे इस तरह से, थोड़ा सा जगह दिख रहा है तो यहीं पे इस तरह से रख के चिपका दूंगा हॉट ग्लू से, बस। और ऊपर से यहाँ से वायर कनेक्ट करके उस पर हम जोड़ेंगे। तो इसको चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो इसमें पावर सप्लाई देने के बाद हमें इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई ढूंढनी है। यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी 5 वोल्ट से कम, तो वहाँ से हमें इसे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम 5 वोल्ट की सप्लाई कैसे ढूंढते हैं। तो इसे मैं 12 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दूँगा। तो देखिए मेरा मीटर ऑन हो गया है। तो इन दोनों पे देख सकते हैं 12.63 की सप्लाई आ रही है। तो इन दोनों को मैं अपने ये दोनों कनेक्टर पे जोड़ देता हूँ। और हमारा जो मीटर का निगेटिव वाला प्रोब है इसको भी हम इसी में जोड़ देंगे। इसको साइड में रख देते हैं और ये पॉजिटिव वाला हम पॉजिटिव पे जोड़ दिए, ठीक है। इसको मैं इधर रख देता हूँ। ये मीटर से नहीं, हमारे पॉजिटिव वाली ये पिन से जोड़ना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला पिन जुड़ गया
अब यहाँ से देख सकते हैं 12.58 सप्लाई जा रहा है हमारे किट में। ठीक है, तो देखो, तो अब हमें सप्लाई चेक करनी है। तो यहाँ पे हमें रखना है, तो यहीं पे इन सारे पे किसी भी पिन पे चेक करते जाना है। तो देखो ये वाले पे हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। और ये यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, तो ये वाले जैक पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, इस पे है। तो इस पे ये वाले पे और ये वाले पे किसी एक पे भी हम 3.34 वोल्ट को ले सकते हैं। तो इन्हीं किसी एक पे हम इस तरह से जोड़ सकते हैं अपना नए ब्लूटूथ किट को। ठीक है, और अगर यहाँ से नहीं लेना है तो देखिए यहाँ से हमें इसके पैनल के लिए सप्लाई जाता है, तो इसमें भी 5 वोल्ट से कम सप्लाई कहीं ना कहीं से जा रहा होगा। देखिए यहाँ पे 3.39, ये 1.3, 1.3, ये 1.3, 3.3, 3.3, तो जहाँ जहाँ से हमें 3.3 मिल रहा है वहाँ पे हम सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से या तो फिर ये वाले पॉइंट से लूँगा, इन दोनों से 3.3 वोल्ट, और निगेटिव हम यहीं से इसके निगेटिव वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा ये देखिए इस ब्लूटूथ किट में एल आउट और आर आउट 5 वोल्ट और ग्राउंड तो हम इसी से ले रहे हैं, इसलिए ये बीच वाले ग्राउंड पे हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी ग्राउंड से हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ग्राउंड से हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा। हमें सिर्फ ये एल आउट और आर आउट के लिए कनेक्शन ढूंढना है। तो इसके लिए एल आउट और आर आउट के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें ये वाले दोनों पिन हमारे ऑक्स इनपुट के लिए है और ये हमारे आउटपुट के लिए है। तो हम इसी दोनों पे अंदर से यहाँ से दोनों पे एल आउट और आर आउट को दोनों को जोड़ देंगे। तो जब हमारा ऑक्स इन पे हम इसको डिस्प्ले सेट करेंगे, उसी में हमारा ये ब्लूटूथ कनेक्ट रहेगा, तो उससे ये ब्लूटूथ चलेगा। बाकी हमें अदर छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो अब इसे जोड़ देते हैं। तो उससे पहले हम एक बार अपना ये ब्लूटूथ किट पे 5 वोल्ट की सप्लाई देके चेक कर लेते हैं कि ये ओके है या नहीं। ठीक है, तो इस पे मैं छोटा सा वायर कनेक्ट करता हूँ, फिर हम इसे चेक कर लेते हैं।
तो देखो अब ये 3.78 वोल्ट की सप्लाई इस पे आ रही है। तो इसको मैं अपने ब्लूटूथ वाले मॉड्यूल पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इस पे कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा ब्लूटूथ दिखा रहा है कि नहीं। तो देखो अवेलेबल BTSS1 आ रहा है। तो इस पे पेयरिंग करते हैं। तो देख सकते हैं ये पेयर हो चुका है। और ये कनेक्टेड हो चुका है। तो इस पे कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये लगने के बाद ही पता चलेगा। अभी आपको चेक करना है तो इसमें वायर कनेक्ट करके हेडफोन लगाने पे लगा के आप चेक कर सकते हैं। हेडफोन सुनाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ओके है। तो अब मैं इसे निकाल के इस किट पे हम इसको फिट कर देते हैं। इससे पहले इसमें L आउट और R आउट के लिए 2 वायर और कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये दोनों हमारे जो नीले कलर के हैं वो ऑडियो आउटपुट के लिए हैं। ये दोनों ऑडियो आउटपुट हम इन दोनों ये ऑक्स वाले लास्ट वाले पे पिन पे जोड़ देंगे।
ये निगेटिव तो हम डायरेक्ट यहाँ से निगेटिव पे दे देंगे। और इसका पॉजिटिव मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। तो इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं इस पर पॉजिटिव 12 वोल्ट और निगेटिव 12 वोल्ट देके अपने ब्लूटूथ को चेक करते हैं हम फिर से ये ऑन होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से हम ब्लूटूथ वाले पे चले गए हैं, तो अभी हमारा कोई सा कनेक्ट नहीं है।
तो देखिए ये कनेक्ट नहीं हुआ, तो हम मीटर लगा के अपना यहाँ वोल्टेज एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे है। ये वाले पे है और ये वाले पे है, तो हमने दूसरे वाले पे लगा दिया है। तो हम इसको निकाल के यहाँ पे लगा देते हैं। तो चलो अब इसे ऑन करके देखते हैं। अभी वोल्टेज जा रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। जी वोल्टेज आ रहा है और ये हमारा इधर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। एक बार मैं आपको सप्लाई निकाल देता हूँ, इधर देखते रहिएगा। अभी हमारा ये कंडेंसर चार्ज रहता है, इसलिए थोड़ी देर तक ये कनेक्टेड दिखाएगा, उसके बाद ये हट गया, देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो ये कुछ देर में कनेक्टेड हो जाएगा। देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है, ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस पर कोई बटन वटन हम नहीं लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से एक बटन लगा सकते हैं इसे ऑन करने के लिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर ब्लूटूथ से ही चलेगा, इसलिए इसे में बटन लगाने की हम ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं।